राज स्टूडियो सिमरा चौराहा। हम सबको आज सुनाएंगे और समझना चाहो तो समझ लियो, बस भजनों में समझ आएंगे। भैया बहुत सुंदर महाराज हुए हैं भरतरी, उज्जैन के रहने वाले महाराज भरतरी बड़े सुंदर राजा हैं। इनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते हैं। एक दिन इन्होंने मन में विचार किया, क्यों ना आज शिकार खेलने के लिए चलना चाहिए। मंत्री को आदेश दिया, भाई मंत्री बैठे बैठे बहुत दिन हो गए भाई, चलो आज शिकार खेलने के लिए चलते हैं। आदर आज्ञा की देरी थी लला दीपू, आज्ञा की देरी थी कि सजे सूर सामंत वीर बलवंता भैया आदेश की देरी थी, फौजें सज करके तैयार हुई, शिकार खेलने के लिए चले महाराज। धीरे 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 बढ़ते हुए चले गए, मंत्री को साथ में लिया है। पहुंचे हैं महाराज वन के बीच में, चले हैं वन के बीच में। जब पहुंचे
तो महाराज ने जंगल में शिकार की खोज करते रहे, लेकिन इन्हें शिकार नहीं मिली। लला दीपू, इन्हें एक दूसरी बात, दूसरा दृश्य नजर में आया। क्या देखा कि दो पुरुष हैं, निवल हैं, हाँ चलते हुए आ रहे। महाराज ने देखा, लेकिन कुछ और आगे बढ़े तो क्या देखा ललाज है कि वहां में एक पुरुष एक नारी रखना भैया। महाराज ने पहले तो देखा कि दो पुरुष हैं, कमजोर हैं, हाथ में कुल्हाड़ी है, रस्सी है। महाराज मन में विचार करने लगे, बाजी वाह, मैं अपनी पत्नी के प्यार में इतना अंधा हूं कि अपनी सभा में भी नहीं जाता, राज्य में घूम करके नहीं देखता। ये कितने कमजोर हैं दोनों। लेकिन जब और कुछ आगे बढ़े तो क्या देखा, में एक पुरुष है, एक स्त्री है, लेकिन दोनों बड़े निवल हैं, दुखी हैं। महाराज भर्तृहरि जो थे एक पेड़ की आड़ लेकर के देखने लगे, अब ये दोनों करेंगे क्या भैया राजू। और जब देखने लगे तो जो पुरुष था वो पेड़ पे चढ़ गया, लकड़ियों को काटने लगा। नीचे स्त्री जो थी वो एकत्रित करने लगी, लेकिन किस्मत ने साथ छोड़ दिया, किस्मत ने साथ छोड़ दिया। लला जय भैया। अरे भाई समय के बीच में एक आंधी आई गई वाली, घबराई गई घरवाली। याद रखना भैया, जो कमजोर पुरुष था पेड़ पे चढ़ गया, लकड़ियों को काटने लगा। स्त्री जो थी वो एकत्रित करने लगी। उसी समय के बीच में दोनों की किस्मत ने साथ छोड़ दिया भैया। आंधी आ गई, और जब आंधी आई, जिस डाली पे वो कमजोर इंसान बैठा हुआ था महाराज, वो लहरा करके टूट गई। जब ऊपर से नीचे गिरा तो उसके प्राण निकल गए, और जब प्राण निकल गए, जैसे ही पत्नी ने देखा तो भाग करके गोदी में उठा लिया, रोने लगी, रोने लगी। अरे मोह पे मोह धरी लया
रखना भैया। वो स्त्री रोने लगी। जब रोने लगी, महाराज भर्तृहरि खड़े खड़े देख रहे हैं। मन में विचार किया, आप देखें ये क्या करेगी। लेकिन वो पतिव्रता स्त्री, उसने अपने पति की लाश को एक तरफ कर दिया। जो लकड़ियां पड़ी थी, एक चिता बनाई। पति की लाश को लेकर के वो स्त्री उसी चिता में बैठ गई। आगे लगी, जली गई। महाराज भर्तृहरि खड़े के खड़े रह गए। बाजी वाह, ऐसी स्त्री हमने पहली बार देखी, पहली बार देखी। और धन धन पतिव्रता नारी रे, और संग दीनी दे हजराई। याद रखना भैया, वो स्त्री अपने पति के साथ में जिंदा चली गई। महाराज भर्तृहरि खड़े के खड़े रह गए। बाजी वाह, पतिव्रता स्त्री तो हमने बहुत देखी, लेकिन आज पहली बार देखा जो कोई अपने मरे हुए पति के साथ में जिंदा जले। पतिव्रता, पतिव्रता आज भी है और पहले भी थी। या ऐसा नहीं है कि पतिव्रता आज के समय में नहीं है, लेकिन बहुत तो कम, गिनी चुनी, ज्यादा नहीं। 100 में कहूं 2-4 बस। आज के भी समय में पत्नियां अपने पति से प्रेम करती हैं, नेकनाएं बहुत करती हैं, लेकिन कत्ती कब तक है? गिने चुने दिन। कब तक? जैसा कि गुरुदेव ने उस दिन बताया था लला कि नारे प्रेम जवाइलो घर में आई भगवान के तुम 2 रुपया की जलेबी नहीं खाई पाई कबू। महंगे मती रोज भैया पापा टिक्की समोसा ले आते, लेकिन जब तक घर में आई है, जब से दिन से आई नाचे न किसी भी पल पायो, मर जाओ पिया दुखदार, रोई रोई के रही
बल कमती हो जा तो प्रेम घट जा तो नारे को भाई, और जो तो बोले करुए बोल कहे मर जाओ पिया दुखदाई। जब तक शरीर में शक्ति और जेब में पैसा दिखाई देता है भैया, तब तक बिना मांगे पानी तैयार, बिना मांगे रोटी तैयार। कहूँ नौकरी करने जाओ, नौकरी करके घर पे आओ तो अम्मा मोगाएं देखते बहु जेबराएं देखते, वैसे अंतर तो ही है। अम्मा जा देखती आए भैया हमाओ लला 2 महीना बाद लौटो देखे थके तो नहीं गो, लेकिन बहू का देखते का कितने कमाए लाए, कछ कमाए लाए सब खर्चे ही करे आए हैं। तुम्हें ना मालूम भैया के लला पैदा बहु डठो न वही खूब नाची भगवान के दम कंदनी टूट गई कब की है। बाय बनवाए दियो हाँ, रोटी देती जाए अपने मन की उगाती जाए। आज के समय में महाराज ज्यादातर देखने को मिलता है। और महाराज एक बात याद रखना, जिस घर में फुहरिया स्त्री आ जाए उस घर का तो कहना ही क्या है। हाँ कि बा घर के फूट गए लला श्याम, और जब नारी आई फुहरिया घर के स्त्रियों के कुछ लक्षण होते माताओं में। हाँ बा घर के फूटी गए भैया फुहरिया घर के फूटी कैसे एक बने सवेरी उठे अवेरी घर घर फेरी संजा को उनने जा ध्यान नहीं दो, सोच मुंदे के नहीं मुंदे कोई बात नहीं, लेट के सोई गई। सवेरे तब तक जाए जगाओ तो तब तो जगत नहीं का 10 बज जाए चाहे 11 बज जाए। हाँ एक सवेरी उठे अवेरी घर घर फेरी और बिना बात बच्चन को मारे और पति को नारी हरियाई फुहरिया कर के के ऊपर आ जैसे मोटे पतरे डाले। जब खाना बनाने जाए पहले तो खाना बनाए को नंबर 1 नहीं देती हैं, कोई न कोई ऐसी बीमारी कोई न कोई ऐसो बहानो बनाए के रख लेती हैं जो कि खाना पे नंबर ही नहीं आता। और जब कब आयु गौ धोखा धड़े में ये मोटे रोटे ऊपर आ जैसे मोटे पतरे डाले। अरे टपक जावे लार पट्टा पे छोड़ो, हमें क्या मतलब है इन बातों से। अब माताओं बहनों बुरा नहीं मानना, हम आपके यहाँ की नहीं कह रहे न, तुम सोचो आज लास्ट दिन हो जा रहे